हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेरी गुड स्टूडेंट्स। आप सबके अपने अपने टारगेट हैं, अपने अपने ड्रीम्स हैं और आप सभी बहुत अच्छा करेंगे। आपको रेगुलरली पंक्चुअली अपने स्टडी को करते रहना है, आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि 11 से ही आपके करियर की प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाएगी। जिसको जिस करियर में जाना है उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना होगा। ओके, अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के विषय में। अब हम देखेंगे कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंट बॉडी के डिफरेंट पॉइंट पर कितना होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट बॉडी का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हम डिस्कस करेंगे कि कितना होता है। ओके, आइए हम देखते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना होता है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ डिफरेंट बॉडी। अब हम डिफरेंट बॉडी के लिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का डिस्कशन करेंगे। आइए हम देखें। सबसे पहले है सॉलिड स्फीयर। क्या है? सॉलिड स्फीयर। देखिए, ये एक सॉलिड स्फीयर है। इसकी रेडियस कितनी है? आर। मास कितना है? कैपिटल एम। रेडियस है आर, मास है कैपिटल एम। अब हमें इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल देखना है इसके इंटरनल पॉइंट पर, सरफेस पर, एक्सटर्नल पॉइंट पर। अब आइए देखें, ये आपका सेंटर है, ये सेंटर है, ये सरफेस है, ये एक्सटर्नल पॉइंट है। देखिए, स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर, इंटरनल पॉइंट पर इसका पोटेंशियल होता है V इक्वल टू -2 GM अपॉन आर, -2 GM अपॉन आर 3 माइनस स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर होल स्क्वायर। किसी सॉलिड स्फीयर के इंटरनल पॉइंट पर जो पोटेंशियल होता है -GM/2r 3 माइनस स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर होल स्क्वायर होता है। ये फॉर्मूला आपको मेमोराइज कर लेना है, क्योंकि ये बार बार आएगा। यहाँ से IIT मेंस में भी क्वेश्चन आते हैं, नीट में भी आते हैं, एकेडमिक में भी आते हैं। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। -GM/2r 3 माइनस स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर होल स्क्वायर आता है। अब हम अगर, ये तो है इंटरनल पॉइंट पर पोटेंशियल। क्या है? इंटरनल पॉइंट पर पोटेंशियल। तो किसी सॉलिड स्फीयर के इंटरनल पॉइंट पर पोटेंशियल होता है -GM/2r ब्रैकेट में 3 माइनस स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर होल स्क्वायर। ओके, आइए सेंटर पर बात करते हैं। जब आप सेंटर पर बात करेंगे तो स्मॉल आर इक्वल टू 0 हो जाएगा। सेंटर पर बात करेंगे तो स्मॉल आर इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो सेंटर पर पोटेंशियल हो जाएगा V0 इक्वल टू -3/2 GM/r, -3/2 GM/r। ये ऐसे हम -1.5 GM/r लिख सकते हैं। आइए हम सरफेस पर बात करें। सरफेस के लिए स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर हो जाएगा। सरफेस के लिए स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर हो जाएगा। तो सरफेस पर पोटेंशियल हो जाएगा -GM अपॉन कैपिटल आर। तो ये हो जाएगा आपका। अब देखिए, सरफेस पर पोटेंशियल है -GM अपॉन कैपिटल आर, सेंटर पर -1.5 GM अपॉन आर। इसका मतलब ये हुआ कि जो सेंटर पर पोटेंशियल होता है वो सरफेस का 3/2 टाइम्स होता है। जो सेंटर पर पोटेंशियल होता है सरफेस का 3/2 टाइम्स होता है। इसका ये मतलब हुआ कि सबसे मैक्सिमम पोटेंशियल सेंटर पर होता है जो 1.5 GM/r होता है, और सरफेस पर -GM/r होता है। अगर हम किसी एक्सटर्नल पॉइंट पर बात करेंगे तो -GM/r हो जाएगा। आइए इसका हम ग्राफ देखते हैं। तो ग्राफ आपका देखिए, सेंटर पोटेंशियल मैक्सिमम है, ये है आपका -1.5 GM/r, सरफेस पर है -GM/r, और बाहर 1/r से वेरी करेगा, और एक्सटर्नल पॉइंट पर 1/r से वेरी करेगा। तो ये आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और सेंटर से डिस्टेंस के बीच में ग्राफ है। ये ग्राफ एक पैराबोलिक चलेगा इन साइड में। ओके, आइए अब हम बात करते हैं, ये तो रहा सॉलिड स्फीयर का। अब हम बात करते हैं स्फेरिकल सेल के लिए। किसका? स्फेरिकल सेल के लिए। आइए देखें, किसी स्फेरिकल सेल का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंट पॉइंट पर कितना होगा, कैसे कैलकुलेट करें। अब पहला केस, ये देखिए, कोई एक स्फेरिकल सेल है जिसकी रेडियस r है, जिसका मास m है, जिसकी रेडियस r है, जिसका मास m है, इसका सेंटर O है। हमें इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। सेंटर से देखिए, सेंटर से सरफेस तक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कांस्टेंट है, और वही सेंटर पर वही पोटेंशियल है जो सरफेस पर है। बाहर 1/r से वेरी कर रहा है, बाहर 1/r से वेरी कर रहा है। ओके, इसका मतलब हो गया कि किसी स्फेरिकल सेल के अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड तो 0 होती है, लेकिन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल 0 नहीं होता है, वो कांस्टेंट होता है, और सेंटर से सरफेस तक वही पोटेंशियल होता है जो सरफेस पर होता है, और बाहर 1/r से वेरी करता है। आइए देखें, इंटरनल पॉइंट पर पोटेंशियल होगा -GM/r, और सरफेस पर होगा -GM/r। इस
इसका मतलब इंटरनल पॉइंट के हर एक पॉइंट पर वही पोटेंशियल होगा जो सरफेस पर होगा। एक्सटर्नल पॉइंट पर हो जाएगा माइनस जी एम अपॉन स्मॉल आर हो जाएगा, ठीक ना। ओके, तो ये इसका ग्राफ आ जाएगा। आइए थर्ड बॉडी हमारी है यूनिफॉर्म रिंग। अब यूनिफॉर्म रिंग का हम डिस्कस करते हैं। ये देखिए आपकी यूनिफॉर्म रिंग है जिसका मास m है, रेडियस r है, सेंटर O है। इसके सेंटर से इसके एक्सिस पर x डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है। हमें यहाँ P पर इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल देखना है, O पर देखना है। तो P पॉइंट पर जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है माइनस जी एम अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 1/2 होता है, या स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। और सेंटर पर एक्स 0 हो जाएगा तो सेंटर पर माइनस जी एम अपॉन आर होता है। क्या होता है? माइनस जी एम अपॉन आर होता है। ये सेंटर पर हो जाएगा। ओके, अब आइए ग्रेविटेशन, ये तो रहा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंट बॉडी का क्या है। अब हम बात करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के विषय में। किसके विषय में? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के विषय में। अभी तक जब हम लोग पोटेंशियल डिफाइन करते थे तो हम क्या बोलते थे? यूनिट मास लेते थे। हम कहते थे कि यूनिट मास को इन्फिनिटी से ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन होता है वो उस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहलाता है। अब हम यूनिट मास नहीं कंसीडर करेंगे, हम कहेंगे अब होल ऑफ द बॉडी को लाने के लिए जितना वर्क डन होता है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी। तो आइए देखें, अब हमें पढ़ना है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्या? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। आइए देखें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है। ये आपकी कैपिटल एम मास की कोई एक बॉडी है, ये कैपिटल एम मास की एक बॉडी है। इसके चारों ओर इसका ग्रेविटेशनल फील्ड है, इसके चारों ओर इसका ग्रेविटेशनल फील्ड है। मीन्स इसके चारों ओर ऐसा दायरा जहां पर इसके ग्रेविटेशनल फोर्स को फील किया जा सके वो इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड है। तो इसके चारों ओर इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड है। अब कोई एक यम नॉट की बॉडी इसके ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर रखी है, तो हम कहेंगे वो कहाँ रखी है? इन्फिनिटी में रखी है। कहाँ रखी है? इन्फिनिटी में रखी है। क्योंकि अगर इसके ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर रखी होगी तो इस बॉडी का उस बॉडी से कोई इंटरेक्शन नहीं हो पाएगा, इसमें इन दोनों में कोई फोर्स नहीं लग पाएगा। तो देखिए इन्फिनिटी में कोई एक यम नॉट की मास की बॉडी रखी हुई है और इसको हम यहाँ से ला करके ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर किसी पॉइंट P तक रखते हैं। अब जितना वर्क डन होगा ग्रेविटेशनल फील्ड के अगेंस्ट, जितना वर्क डन होगा वही इस पॉइंट पर इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कैसे करेंगे? द अमाउंट ऑफ work done in bringing a body from infinity to a point in the gravitational field is called gravitational potential energy at that point। मीन्स किसी भी बॉडी को इन्फिनिटी से ग्रेविटेशनल फील्ड के अगेंस्ट लाने में जितना वर्क डन होता है वही वर्क डन जो है उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। ओके, तो डिफाइन कैसे करेंगे? द अमाउंट ऑफ वर्क डन against the gravitational force in bringing a body from infinity to a point in the gravitational field is called gravitational potential energy of the body। Okay, आइए देखें। The gravitational potential energy of a body of mass m at a point in the gravitational field is equal to the work done against gravitational force in bringing the body from infinity to that point। मीन्स ग्रेविटेशनल फील्ड के किसी पॉइंट की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एक बॉडी को इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक ग्रेविटेशनल फील्ड के अगेंस्ट लाने में किए गए वर्क डन के बराबर होती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहते हैं तो हमारे पास दो तरीका है। या तो हम उस बॉडी को इन्फिनिटी से लाने में कितना वर्क डन होगा वर्क डन निकाल लें, और या तो जिस पॉइंट पर हम उस बॉडी को ला के रख रहे हैं उस पॉइंट पर पहले से कितना पोटेंशियल है उस पोटेंशियल को उस मास से मल्टीप्लाई कर दें तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। आइए हम पहले वर्क डन से निकालते हैं। मान लीजिए इस बॉडी को इन्फिनिटी से पॉइंट हम P तक ले आए तो देखिए वर्क डन कितना आएगा। वर्क पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल टू W हो जाएगा और वर्क डन होता है इन्फिनिटी से R तक ला रहे हैं F डॉट डी आर, ये वर्क डन होता है। तो इन्फिनिटी टू R, अब F की वैल्यू हो जाएगी कैपिटल G कैपिटल M इंटू एम नॉट अपॉन R स्क्वायर। हमने मान लिया कि बॉडी को यहाँ M पॉइंट पर रखा था, इससे R डिस्टेंस पर है तो हो जाएगा जी एम नॉट अपॉन R स्क्वायर इंटू DR हो जाएगा। कैपिटल G इंटू कैपिटल M इंटू एम नॉट कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन इन्फिनिटी से R टू द पावर -2 DR हो जाएगा।
ओके, ये नीचे आर स्क्वायर ऊपर जाएगा, आर टू दी पावर -2dr हो जाएगा, इसकी पावर माइनस में आ जाएगी। अब आप देखिए इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन होता है, ये हो जाएगा g(m)(m0 r टू द पावर -2+1 अपॉन -2+1 इन्फिनिटी टू r हो जाएगा। ये हो जाएगा यू इक्वल टू g(m)(m0 r टू द पावर -1 अपॉन -1, तो यू इक्वल टू -g(M) इंटू स्मॉल m0 अपॉन r हो जाएगा। ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो गई। अब यहाँ पर देखिए एक तो कैपिटल जी आया है जो कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, एक कैपिटल एम मास आया है जो उस बॉडी का मास है, एक m0 उस बॉडी का जिसको हम लेके आए हैं, और एक ये r जितनी डिस्टेंस पर ला करके हमने रखा है। ओके, अब इस ग्रेविटेशनल एनर्जी, ये है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि ये एक वर्क डन के बराबर है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी एक स्केलर क्वांटिटी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी एक स्केलर क्वांटिटी, दोनों की दोनों स्केलर है क्योंकि दोनों वर्क डन से डिफाइंड है। और वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी एक स्केलर क्वांटिटी है। आइए देखें, अब हम डिस्कशन करते हैं। एक स्केलर क्वांटिटी है, इसकी एसआई यूनिट क्या होगी? जूल होगी। क्या होगी? जूल होगी। तो चाहे जो भी पोटेंशियल एनर्जी उसकी एसआई यूनिट जूल होगी, चाहे वो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी हो, चाहे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हो, चाहे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो, चाहे मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी हो, जो भी पोटेंशियल एनर्जी उसकी एसआई यूनिट जूल होगी। डायमेंशन इसकी हो जाएगी ml² t-2। साइन इसका निगेटिव, ये क्या बताता है? निगेटिव साइन ये बताता है कि इन दोनों मासेज के बीच में जो नेट फोर्स होगा वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। मींस ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा एक अट्रैक्शन फोर्स होता है, इसलिए जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी आती है वो निगेटिव में आती है। ये आप ऐसे कह सकते हैं कि जब इन्फिनिटी से ये बॉडी यहाँ पर आई होगी तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुई है, क्योंकि इन्फिनिटी पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 थी, यहाँ निगेटिव में इसका मतलब ये डिक्रीज हुई। तो यहाँ पर नेट फोर्स अट्रैक्शन फोर्स है, अट्रैक्शन फोर्स की वजह से पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव होती है, रिपल्सन की वजह से पॉजिटिव होती है। या आप ऐसा समझिए, अगर वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट को करना पड़े तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव आती है, और वर्क डन सिस्टम खुद कर ले तो पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव होती है। जैसे हम किसी हिल पर खड़े हैं, पहाड़ी पर खड़े हैं, और वहां से हम पैडल मारना बंद कर दें, केवल ब्रेक छोड़ दें, तो हम सीधे अपने आप नीचे आ जाएंगे। तो वर्क डन हम करेंगे, वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट को नहीं करना पड़ेगा, वर्क डन ग्रेविटी खुद करेगी, तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी। लेकिन हमें नीचे से पहाड़ी के ऊपर चढ़ना हो तो हमें पैडल मार करके वर्क डन करना पड़ेगा बाइसिकल पर, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी। तो जहां कहीं पर सिस्टम खुद वर्क डन करता है वहां पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है, जहां सिस्टम पर वर्क डन किया जाता है वहां पर पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है। जैसे दो इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे के पास लाएंगे तो वर्क डन करना पड़ेगा, तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। दो प्रोटॉन को एक दूसरे के पास लाएंगे तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन को एक दूसरे के पास लाएंगे तो वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, वो खुद अट्रैक्शन फोर्स से चले आएंगे, तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी। तो यहाँ नेगेटिव का मतलब ये हो गया कि इनके बीच में नेट फोर्स जो है वो अट्रैक्शन फोर्स है। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर अगर ये माइनस ना लगा होता, ये अगर माइनस ना होता तब तो आर के इंक्रीज करने पे पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती, आर के डिक्रीज करने पे पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती, लेकिन माइनस लगा है। इसका मतलब ये हुआ कि जब आर इंक्रीज करेगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज करेगी। इंक्रीज करने में तो लेस नेगेटिव होती जाएगी, जैसे जैसे आर इंक्रीज करेगा वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी लेस नेगेटिव होती जाएगी, मींस पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी। और जब आर डिक्रीज करेगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी डिक्रीज करेगी। इन्फिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी। तो इन्फिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी। अब द पॉइंट वेयर द पोटेंशियल एनर्जी 0 इज कॉल्ड द रेफरेंस लेवल और रेफरेंस पॉइंट। वो पॉइंट जहां पर हम पोटेंशियल एनर्जी को 0 मान सकें उसे हम रेफरेंस पॉइंट या रेफरेंस लेवल कहते हैं। जनरली इन्फिनिटी पर हम पोटेंशियल एनर्जी को 0 मानते हैं। उसका रीजन क्या है कि अगर दो मास एक दूसरे से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर होंगे तो उनके बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं होता, कोई फोर्स नहीं एक्ट करता है, तो हम पोटेंशियल एनर्जी को 0 मानते हैं। तो वो पॉइंट जहां पर पोटेंशियल एनर्जी को 0 माना जा सके उसे हम रेफरेंस पॉइंट या रेफरेंस लेवल कहते हैं। ओके, यहाँ तक आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेंगे। अगर ये आपके लिए यूजफुल है तो आप इसको सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। ओके।